आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि पिछले 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जिन्हें मैं कलयुग का हनुमान मानता हूँ, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस आंदोलन में किसी न किसी रूप में उनको सहयोग देने के लिए सामने आएं। आज मैं अपने कलयुग के साक्षात हनुमान जी, आदरणीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से निवेदन करता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ, तो आप बताइए कि जब आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं तो कौन भारत के हिंदू राष्ट्र बनाएगा? वैसे आपने तथा देश की जनता ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन ये जो जनवरी माह में यूजीसी बिल ला करके देश में सवर्ण और अवर्ण का इन्होंने मतभेद कर दिया, इससे मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको सहयोग करेंगे। ये बात अलग है कि आपके प्रवचन स्थल में जनता की भीड़ देख करके ये जाते हैं सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए। इनका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ हिंदुओं को काफ़ी सताया जा रहा है। अगर प्रदेश की जनता पार्टी सरकार हिंदू हित की बात करती तो हिंदू आज भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, हिंदू को लूट रहा है, इसके लिए कोई न कोई कड़ा कानून बनाते। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संचार विभाग के कानून में संशोधन करके भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया था। अगर चाहते तो उसको ये लागू करते, जिसके तहत साल में एक बार पखवाड़ा मनाना है भ्रष्टाचार विहीन देश बनाने का। लेकिन ऐसा भाजपा सरकार नहीं कर रही। आज मैं तो छत्तीसगढ़ की ही बात बताऊं, यहाँ के जो सरकार में बैठे हैं सनातनी जरूर अपने कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी रखे हैं और राम राम जपना सरकारी विकास कार्यक्रम के राशि को हड़पना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया है। प्रदेश के हिंदू को लूट रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं तो हिंदू राष्ट्र को बनाने में सहयोग कौन देगा?
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 2029 के चुनाव के पहले आप राजनीतिक दल का एक गठन करिए जो आपके इस मुद्दे को सामने लाए और वो 29 के चुनाव में भाग ले, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और नहीं तो आपने देख लिया है यूजीसी कानून ला करके केंद्र सरकार ने कैसे भारत देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल के लोग, विपक्ष तो ऐसे ही हिंदी राष्ट्र के विरोध में है। जो सत्ता में है, जो राम भगवान के नाम से राज कर रहे हैं, वो राम राज्य को लक्षण दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था उद्घाटन के समय कि अब राम राज्य देश में आएगा, लेकिन आज तक उसका कोई लक्षण नहीं दिखा, बल्कि यूजीसी कानून ला करके और मतभेद पैदा कर दिया गया है। इसलिए आदरणीय शास्त्री जी, आप सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं कि कौन राजनीतिक दल का नेता आपके प्रति क्या सोचता है, देश के प्रति क्या सोचता है। इसलिए आज आवश्यकता है देश में ऐसे लोगों को आप सामने ला करके एक राजनीतिक दल का अलग से गठन करवाइए, तब एक बार उम्मीद किया जा सकता है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। और नहीं तो इनके भरोसे तो बन ही नहीं सकता। और आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि वो देश की जनता को जानकारी दें कि जिन्होंने अयोध्या में कार सेवा किया, जिन साधु संतों पर गोली चलवाया, कार सेवकों को जिसने मरवाया, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार क्यों दिया? क्या उन्होंने राम भक्तों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर गोली चलवाया था, इसलिए दिलवाया? कि वो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने के लिए तैयारी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिलवाया है? क्या मुलायम सिंह के आदेश पर अयोध्या में साधु संत और कार सेवकों पर गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था? इसलिए उनको बनाया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया, साधु संतों को पिटवाया। आज देश की जनता प्रधानमंत्री जी आपसे जानना चाहती है कि आप मुलायम सिंह जी को पुरस्कार क्यों दिलवाए। इसी पे हमको शक हो गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई सहयोग नहीं करेंगे आपको, आदरणीय शास्त्री जी। इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 29 की तैयारी के लिए अभी से एक राजनीतिक दल अलग से बनाइए। अब आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों की भीड़ सामने आती है और समय बताएगा क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। इसलिए आप अपने जो प्रतिज्ञा लिए हो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो तभी सफल होगा जब आप एक राजनीतिक दल खुद बनाएंगे।
जिस पर विश्वास हो उसके द्वारा बनवाइए आप। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।